हम लोग अभी जो पाठ श्रवण किए हैं सत्संग योग प्रथम भाग से वेद मंत्र को, उसमें आपने सुना कि यदि हम सब उस जगत निर्माण करता, सृष्टि करता, उस तत्व को, सत्य को, परमात्मा को अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें बुद्धि योग यानी सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग से हमें सत्य का ज्ञान होगा, जो सत्य कभी भी जिसका अभाव नहीं और तीनों कालों में जो सदा एक समान रहने वाले तत्व हैं, उस सत्य का ज्ञान सत्संग से होगा। संत कबीर साहब ने कहा कि सत्संग से ज्ञान ऐसा होता है कि पूज्य होत नर जगत में यश सत्संग प्रभाव, यश सत्संग प्रभाव नारी जिमि मीराबाई, स्वपच सुदर्शन पूजे पूजे हैं सदन कसाई, नाभा भंगी पूजे पूजे रैदास चमाड़ा, वाल्मीकि भय करो मन माहि विचारा, बिनु सत्संग सत्य असत्य का होहि न ज्ञाना, बिनु परीक्षा खार खारी समझाना। तो कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगति में जाओ, पूज्य होत नर जगत में यश सत्संग प्रभाव। इस सत्संग का यह प्रभाव अगर संतों का संग करते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, तो उनके संग करने से आप भी क्रम क्रम से महान पुरुष ही बन जाते हैं। इसीलिए हम सब लोगों को महान पुरुषों की संगति करनी चाहिए। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अब बांस फांस और मिश्री एके भाव बिकाए। बांस फांस और मिश्री, मिठाई बेचने वाले जो होते हैं दुकानदार, मिठाई को एक डलिया में, जो बांस का डलिया होता है, उसमें वे देते हैं और सूता से बांधते हैं, नाप देते हैं। तो जिस सूता से बांधते हैं वह सूता उसी के साथ में तौला चला जाता है, तो सबका एक ही भाव हो जाता है, अंतर कुछ नहीं रह जाता है। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिका। मतलब संत महापुरुषों का संग करते हैं तो उनके संग से आप पर भी रंग चढ़ता है और आप भी महान पुरुष बनते हैं। इसलिए संतों ने कहा संगत कीजिए बड़ों का, अब बनत बनत बन जाए। अब बैठे शीश महेश पर, चढ़े शीश महेश पर बैठे गंगनाय। शिव जी के भक्त जो हैं, पुजारी पूजा करने वाले, बेलपत्र अथवा फूल तोड़ तोड़ कर साजी में भरते हैं।
गंगा जल को पात्र में लेकर आते हैं। अब भोला बाबा की प्रतिमा पर, विग्रह पर वे उसको समर्पित करते, चढ़ाते हैं, तो क्या होता है, फूल उनके माथे पर चढ़ता है और फूल के साथ कीड़ा भी उनके माथे पर चढ़ता है और ऊपर से गंगा का जल भी डाल पड़ता है। तो एक ही साथ में आने शिव जी के मस्तक पर कीड़ा भी चढ़ करके गंगा स्नान करता है। इसीलिए बड़ों की संगति से लाभ ही लाभ है, हानि नहीं। बड़ों की संगति हमें करनी चाहिए। तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन ली जाए। कुसंग का त्याग होना चाहिए और सत्संग की शरण लेनी चाहिए। एक राजकुमार के संबंध की चर्चा है कि एक बगीचा में वे वृक्ष की छाया में, धूप के बचाव के लिए छाया में वे चारपाई बिछाकर लेटे हुए थे और हंस और कौवा में दोस्ती हो गई थी। तो संयोग से जहां हंस आकर बैठा था वहीं पर कौवा भी आकर बैठ गया। सूर्य की किरण जब वहां से उसके माथे पर पड़ने लग गई, धूप जब माथे पर पड़ने लग गई, तो हंस अपने स्वभाव बस राजकुमार के ऊपर मुंह पर जो है पंख फैलाकर छाया करने लग गया, धूप से बचाने के लिए छाया करने लग गया। लेकिन यह देखकर क्या हुआ, कौवा क्या करता है, ठीक उसके सामने बैठ करके डाले पर और राजकुमार के मुंह पर बिट करता है, पखाना कर दिया। तो जैसे पखाना किया, राजकुमार तो लेटा हुआ था ही, सोए सोए जो है धनुष उठाया, सरसंधान किया और वह बाण हंस को जाकर लगा, तो पखाना करके भाग गया। हंस ने कहा कि नो हम कागो राजन हंसन निर्मले जल निज संग प्रसादेनो जन्म जात निरर्थकम। हे राजन, मैं हंस निर्मल जल में निवास करने वाला, लेकिन नीच के साथ में रहने के कारण आज मेरी जान जा रही है। इसलिए सदैव महापुरुषों का संग होना चाहिए। हम लोगों ने पाठ में सुना है, कबीर संगत साध की हरा और की व्याधि, संगति बुढ़ी असाध की आठों पर उपाधि। पाठ में सुने हैं, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संगत साधु की, अगर साधु महापुरुषों की संगति होती है, हरा और की व्याधि आने उनके संगति से, संग में रहने से व्याधि, हम आपको जो है कष्ट जो है, रोग है, दुख है, संस्कृति है, संताप, उस सब का हरण वे कर लेते हैं। हरा और की व्याधि, दुख को हर लेते हैं। ये कबीर साहब कहते हैं। नानक देव जी महाराज के पुत्र थे श्रीचंद, उनके समय में मुसलमानी शासन चल रहा था, बादशाह होते थे। तो एक ब्राह्मण के पुत्र को मुसलमानी शासक के आदमी ने जबरदस्ती अपने यहां पर ले आकर कैद कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें इतने दिन का समय देता हूं
तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, और अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो इतने दिन में तुमको जो है फांसी की सजा हो जाएगी। मतलब फांसी का मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाएगा तुमको, अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते हो तो। कोई ब्राह्मण को यह जानकारी मिली कि मेरे पुत्र को ऐसा पकड़ लिया है, तो उसी समय वे दौड़ते हुए श्री चंद्र जी महाराज के पास आए और श्री चंद्र जी महाराज से कहा कि मेरे पुत्र को यहां के शासक के द्वारा, मुसलमान शासक के द्वारा कैद कर लिया गया है और कह रहे हैं इतने दिन में धर्म परिवर्तन करो, यानी तुम मुसलमान बन जाओ। तो श्री चंद्र जी महाराज ने कहा, पहले तो अपने हाथ से उठाकर उनको भस्म दिए और कहा कि जाओ उनको कह देना कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करना, तुम अपने वचन पर जो है अडिग रहना। चूंकि वे जानते थे ब्राह्मण, उस समय उनकी या जय जयकार हो रहा था, तो जाकर कह दिया अपने पुत्र से कि धर्म परिवर्तन तुम नहीं कर रहा। और युवा भस्म जो दिए, उस भस्म को उनके ऊपर जो है छीट दिए। परिणाम हुआ कि जब समय बीतता चला गया और अब जो है उनको अब जो जमीन के नीचे गाड़ने का समय आ गया, तो विचार बदलता बादशाह का। उन्होंने कहा 3 जल्लाद को बुलाया और तीनों जल्लाद को बुलाकर कहा जंगल में जिन लोगों इनको ले जाकर के कत्ल कर दो, सर जो है धड़ से अलग कर दो। तो तीनों जल्लाद लेकर चले गए जंगल। अब जंगल में जाकर उनको कत्ल करना था। होता क्या है, जैसे ही, चूंकि श्री चंद्र जी ने भस्म दिया था, जैसे उसको कत्ल करने के लिए तलवार उठी जल्लाद की, तो हाथ जो उठाया तो ऐसे ऊपर हाथ उठा ही रह गया और जल्लाद तीनों के तीनों जो है पाषाण बन गए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तीनों पाषाण पत्थर बन गए। अब उनके में कोई बोलनी चाली कुछ नहीं, पत्थर बन गया। तो यह जानकारी जाकर बादशाह को मिली, इस तरह की बात है महाराज। तो बादशाह खुद श्री चंद्र जी महाराज के पास आए और श्री चंद्र जी महाराज से जाकर प्रार्थना की, चरणों पर गिरकर कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए और वो तीनों को जो है जीवन दान दे दीजिए। श्री चंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन तुम यह वचन दो कि आज से मैं किन्हीं को इस तरह से सताने का काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं। और उसके बाद क्या हुआ, वह भस्म पुनः दिया उनको, उनके पिता को, और कहा जाए इसको छीट देना उसके ऊपर, तीनों पाषाण के ऊपर। तो उसी भस्म को पुनः जाकर के उनके पिता ने तीनों के ऊपर जब छीट दिया तो तीनों पुनः जो है सजीव हो गए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मतलब संगति अगर महापुरुषों की करते हैं तो उनकी संगति से व्याधियों का, कष्ट का, दुख का हरण होगा, निश्चित रूप से दुख का हरण होगा। और ऐसा बहुत गुरु महाराज ने किया है, बहुत गुरु महाराज के जीवन में इस तरह की बात है। तो गुरु महाराज ऐसा बहुत किए हैं, इसलिए संगति बुरी असादगी आठों उपाधि। कबीर संगति साधु की जौ गंधी की बास, और जौ गज गंधी दिए नहीं तो भी बास सुबास। कबीर साहब कहते हैं साधु की संगति कैसी है,
गंधी की दुकान नहीं, इत्र सेंट की दुकान जा, इत्र की दुकान। आप दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से बातचीत करेंगे, नहीं आप दुकान पर चले गए तो सुगंध आपको मिलेगी, सेंट आपको मिलेगा। सेंट को दुकानदार रोक नहीं सकता है, वह सुगंध आपको बरबस मिलेगा। और जब आप दुकान पर जाकर के कुछ बातचीत करके और उस सुगंध को यानी सेंट को, गंधी को ले लेंगे, खरीद लेंगे, तब क्या होगा? जब दुकान पर चढ़े थे तब भी आपके पास सुगंध थी, और जब दुकान पर से उतर आएंगे तब भी आपके पास सुगंध होगी। तो उस सुगंध को कोई रोक नहीं सकेगा। मतलब साधु पुरुषों की शरण में जाएंगे, महापुरुषों की संगति में जाएंगे, वहां जाकर आप सेंट ले लेंगे, मतलब उनका ज्ञान ले लेंगे, अर्थात उनका ज्ञान आनी दीक्षा ले लेंगे, भजन भेद ले लेंगे, सदयुक्ति ले लेंगे। और सदयुक्ति लेकर जब आप चलेंगे तो वह क्या होगा? सेंट जैसे आपकी दुकान पर मिल रही थी, वह सेंट अब आपके साथ आनी, वह सुगंध आपके साथ सदाब रहेगी, हर वक्त वह सुगंध मिलेगी। और उस सुगंध के अनुकूल आनी ज्ञान अनुकूल रहकर जब साधन भजन करेंगे तो साधन भजन करने का जो लाभ है, आपने सुना कि मानस जप करेंगे, मानस जप करते करते, मानस जप करते करते आप में क्षमता आ जाएगी, योग्यता हो जाएगी गुरु महाराज के रूप को देखने का, स्वरूप को देखने का। यानी मानस जप करते करते आपका जब मन पवित्र होगा, मन जब पवित्र होगा तो विकारों से आप छूटेंगे, खट विकार, काम क्रोध लोभ मोह आदि से छूटेंगे। और तब आपके ऊपर जो है आने वाला विकार जब शांत होगा तो आप गुरु महाराज जी को प्रत्यक्ष देख सकेंगे। हो यह होगा मानस जप करने का लाभ। मानस जप करने का लाभ कि गुरु महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। सदगुरु सदगुरु नीति पुकारत, छीजत पाप समूह सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह अमीय रूप गई, मन सुख पावत सुरत से तो मानस जब करते करते आप जो है गुरु महाराज को अपने आप में उतार लेंगे, वो दर्शन हो जाएगा। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, तो दर्पण अपने मन को पवित्र करते रहिए तो गुरु महाराज का वो दर्शन होगा। और उस दर्शन का नतीजा क्या होगा? तब आप में जो है पुनः योति जोगी का योग कहानी ज्योति का भी दर्शन होगा। तो सत्संग पहले करेंगे, मानस जप और मानस ध्यान करेंगे और ज्योति का योग करेंगे, अन्य दृष्टियों की साधना करेंगे। तो इस तरह की कमाई करने में आपका जीवन निश्चित रूप से पवित्र होगा, विकारों से आप छूटते हुए चलेंगे और तब संत महापुरुषों की सानिध्य को भी प्राप्त करेंगे, महानता जो उनकी है उनको भी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों का संग करके अपने इस सद्गुण को अपने आप में उतारने की आवश्यकता है। अपने आप में यह सब सद्गुण लाने की आवश्यकता है। यह सब लाकर जब आप अपना जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से संयमित होगा। और इस सत्संग के प्रभाव से दासी के नारद, हिरणी के सिंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहा था, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मचकंदा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुदर्णी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पाता है। कहा संत केशवदास, कहा लो करो बचा, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहा था। ये सत्संग के प्रभाव से ये सब के सब महान बन गए, पूज्य हो गए, यानी इनमें कोई कमी नहीं रह गई। ये सत्संग की महिमा है। यज्ञ कितना भी कर लेंगे, बाहर का जो यज्ञ गिनाया गया हमारे जो है राम जय कुमार बाबा ने, बहुत यज्ञ होता है, उस यज्ञ का क्या परिणाम होगा?
ज्यादा से ज्यादा अगर आप सही ढंग से यज्ञ करेंगे, विधिवत आपका यज्ञ पूरा होगा, समी ब्राह्मण से यज्ञ पूरा होगा, तब क्या होगा, आपको हो सकता है कालांतर में भविष्य में कभी स्वर्ग मिल जाएगा। लाभ इतना ही होगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस सत्संग का क्या लाभ होगा, यह स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो पुनः पतन का कारण बनता है, नीचे गिराता है। इस सत्संग का लाभ यह होगा कि सत्य पद परमात्मा का जो पद है, उस परमात्मा के पद को ही यह सत्संग प्राप्त करा देता है। इसलिए यह सत्संग के बढ़कर दूसरा कोई सत्संग नहीं। इसलिए इसका सत्संग हमें आदर करना चाहिए इसका, और हृदय से सम्मान करते हुए जीवन में गुरु महाराज के आदेश में रहना चाहिए। सत्संग नितर ध्यानित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो इन विकारों से बचते हुए रहकर, संयम में रहकर, और जो गुरु महाराज की आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करते रहें, अवश्य गुरु महाराज की कृपा का पात्र बनकर रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।